हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड की, जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। इस दुनिया का हर इंसान अमीर बनने का सपना देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर का एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए, और अमीर इंसान और ज्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज्यादातर लोग अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसे कमाने के तरीकों और उन पैसों को बचाने और खर्च करने के तरीकों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों को रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में प्रमाणित किया है। जो इंसान अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है, उसे रिच डैड पुअर डैड बुक से शुरुआत करनी चाहिए। ये किताब जिंदगी में सफल होने के सभी आयामों से आपका परिचय कराती है। अमीर और गरीब बनने के पीछे के सभी कारणों और स्थितियों से भी वाकिफ कराती है। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक दुनिया भर में लोगों को पैसे कमाने और अमीर बनने के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। आज हमारे देश के सभी शिक्षण संस्थान पढ़ना, नौकरी करना तो सिखाते हैं, लेकिन कोई भी संस्था यह नहीं सिखाती कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रॉबर्ट की यह पुस्तक पैसे कमाने के सारे गुण बताती है, साथ ही बिजनेस करने और इन्वेस्ट करने के सभी आयामों से रूबरू कराती है। इस पुस्तक को पढ़कर आपको यह आसानी से पता लग जाएगा कि अमीर और अमीर, लेकिन गरीब और ज्यादा गरीब क्यों होते जाते हैं। इस पुस्तक में पैसों की व्यवहारिक समझ मिलती है। इस पुस्तक को पढ़कर लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। लाखों लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो आपका जीवन भी बेहतर होगा। यह पुस्तक हर हाल में आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब रहेगी। मनुष्य को कामयाबी की तरफ निरंतर बढ़ने के लिए रिच डैड पुअर डैड पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड किताब के परिचय में बताया गया है कि पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। शायद यही वजह है जिसके कारण अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब। मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी तो लोन के किस्त ही चुकाने में निकल जाती। यह कहना गलत नहीं है कि पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इस पर काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। इसमें से ज्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं, लेकिन एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी कर भी ले, लेकिन पैसों के बारे में उसकी समझ और मानसिकता एक गरीब व्यक्ति जैसी ही रहेगी। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी है कि हमें पैसे के विषय के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो गरीब और अमीर इंसान के बीच अंतर पैदा करती है, तो हमारे साथ बने रहिए। रिच डैड पुअर डैड बुक समरी की शुरुआत करने से पहले इस किताब के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक जापानी अमेरिकी हैं, जिनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हवाई में हुआ था। ये एक अमेरिकी बिजनेसमैन, लेखक और निवेशक हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रिच ग्लोबल एलएलसी और रिच डैड कंपनी के संस्थापक हैं। रिच डैड कंपनी एक निजी वित्तीय शिक्षा कंपनी है जो पुस्तकों और वीडियो के माध्यम से लोगों को पर्सनल फाइनेंस और वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करती है। रॉबर्ट कियोसाकी पूरी दुनिया में पैसे कमाने के तरीके को लेकर अपनी सोच के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई सभी किताबों में से सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन की बेस्ट सेलर बुक्स में शामिल की जा चुकी है। रिच डैड पुअर डैड बुक को दुनिया के 95% लोगों ने पसंद किया है। रॉबर्ट कियोसाकी अब तक 25 से ज्यादा बुक्स लिख चुके हैं। निवेश और व्यवसाय से संबंधित इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें भी बाजार में उपलब्ध हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? रिच डैड पुअर डैड कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आप एक बार जरूर सोचेंगे कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं पढ़ा। इस बुक की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है।
यह बुक रॉबर्ट कियोसाकी के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है। इस किताब में मनी मैनेजमेंट करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है। रिच डैड पुअर डैड बुक की दुनिया भर में अब तक 46 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। इस बुक की लोकप्रियता को देखते हुए इसका 50 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्योंकि मामला पैसों की समझ का है, इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना हो, जिंदगी में एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये किताब और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि हमें स्कूल या कॉलेज के दिनों में केवल कोर्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये किताब पैसों को लेकर आपका नजरिया बदल देगी। रिच डैड पुअर डैड बुक अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि आप पैसे की समझ को कैसे विकसित करें और किस तरह अमीर बने। इस किताब के शुरुआत में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताते हैं। रॉबर्ट अपने खुद के पिता को पुअर डैड कहते थे और अपने मित्र माइक के पिता को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के खुद के पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते थे, वो एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो एक पीएचडी होल्डर शिक्षक थे, जबकि उनके दूसरे पिता, जिन्हें रॉबर्ट अपना अमीर पिता कहते थे, 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए। रॉबर्ट के दोनों ही पिता अपने अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ही पिताओं ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और काफी पैसे कमाया, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और वहीं दूसरे पिता आगे चलकर सबसे अमीर लोगों में से एक बने। हम में से ज्यादातर लोग पैसों के बारे में उन लोगों से सीखते हैं जो खुद जिंदगी भर पैसों की कमी के कारण जूझते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस ऐसे देते हैं जैसे सारी दुनिया का ज्ञान उन्हीं के पास हो। आप जरा सोचकर देखिए, अगर आप दो लोगों से सलाह मांगते हैं, जिनमें से पहला 1 लाख रुपए प्रति महीना और दूसरा 10 लाख रुपए प्रति महीने कमाता है, तो इनमें से किसकी सलाह आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होगी? मेरे हिसाब से 10 लाख प्रति महीना कमाने वाले व्यक्ति की सलाह आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होगी। रॉबर्ट कहते हैं, मैं खुशनसीब था कि मेरे दो पिता थे, एक गरीब और दूसरे अमीर। इसलिए मेरे पास दो विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। मिसाल के तौर पर पुअर डैडी कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। वहीं रिच डैडी कहते थे, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। वहीं रिच डैडी कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यहाँ एक वाक्य कथन और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसे कैसे खरीदा जा सकता है। अमीर डैडी कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। पुअर डैडी सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वहीं अमीर डैडी नसीहत देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। वहीं अमीर डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पालना है। पुअर डैडी कहते थे, जहां पैसे का मामला हो वहां सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। वहीं अमीर डैडी कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। आखिर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही फैसला ले लिया कि वो सिर्फ अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और केवल उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई शुरू की और इसी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अमीर डैडी से कुछ सबक सीखे, जिनकी बदौलत वो आगे चलकर अमीर बन गए। अब हम रिच डैड पुअर डैड बुक समरी के इस आर्टिकल में एक एक करके उन्हीं सबक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अमीर डैडी ने रॉबर्ट कियोसाकी को दिए थे। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। सबसे पहले आप इस छोटी सी कहानी को समझ लीजिए। एक व्यक्ति जिसके पास एक गधा होता है। जब उस व्यक्ति को अपने गधे से मेहनत करानी होती थी तो वह एक गाजर उस गधे के आगे लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में मेहनत करने लगता है। उस गधे को उम्मीद होती है कि वह एक न एक दिन उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन बेचारा गधा उस गाजर तक कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यह गाजर तो सिर्फ एक छलावा है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए यह गाजर गधे से मेहनत कराने की एक अच्छी तरकीब बन गई थी। ज्यादातर लोग उसी गधे की तरह होते हैं जो इस उम्मीद में मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन पैसा उनके लिए केवल एक सपना बनकर ही रह जाता है।
वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दें। क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाए। इस अध्याय में लेखक ने उन लोगों की बात की है जो खेल को सुरक्षित खेलना चाहते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको जोखिम लेना तो कभी सिखाया ही नहीं गया। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ चीजों को लेकर हमेशा डर बना रहता है, जैसे लोन की किस्त ना चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे न होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर आदि। इन्हीं डर की वजह से ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं। यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हम ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम ज्यादा कमा सके, लेकिन फिर हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ने लगते हैं। इसी को अमीर डैडी रेट रेस, चूहा दौड़ कहते हैं, जो कि एक ट्रैप है। हमको लालच और डर के इस ट्रैप से बचना है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि हर इंसान की जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज यानी मौके आती है, लेकिन जहां अमीर लोग उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर उनको अपने लक्ष्य में तब्दील कर लेते हैं, वहीं गरीब लोग इन अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते, क्योंकि गरीब लोग हमेशा पैसे और सिक्योरिटीज के पीछे भागने में लगे रहते हैं। लेखक का कहना है कि पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो उसका फायदा केवल हमारे मालिक को होता है या उस कंपनी को जहां आप नौकरी कर रहे हैं। और अगर हम पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं तो सारी पावर और कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। इसलिए पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर दीजिए। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, ना कि दूसरों के लिए। आपका जो भी सवाल है खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके पास ही है। अमीर बनने की राह में आपका पहला कदम होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने मन से डर को निकाल दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा न कमा पाने का डर और लालच ही आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और आपको नाकामयाबी के रास्ते पर धकेलता है। इसलिए डर और लालच को खुद पर इतना हावी ना होने दें कि उसकी वजह से आप उल्टे सीधे फैसले लेते रहें। बेहतर होगा कि आप जो भी करें अच्छे से सोच समझ कर करें। अपना कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। आपको प्रतिदिन अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको अपनी पोटेंशियल के मुताबिक करना चाहिए। ऐसे लोगों की तरह सोचना बंद कर दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। अमीर डैडी अपने पहले सबक की शुरुआत कुछ इस तरह करते हैं कि वो रॉबर्ट और उसके मित्र माइक को अपने एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा लेते हैं। इस काम के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, फिर भी वो दोनों काम करते रहते हैं। वो दोनों पूरे दिल से इस काम को करते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि इस काम के दौरान उनके दिमाग में कई नए आइडियाज आए। अमीर डैडी ने उन दोनों को बताया कि पैसा कमाने के तरीकों पर हमेशा निगाह रखें। अगर आपने एक बार अवसर को पहचान लिया तो आप जीवन भर अच्छे अवसरों को पहचानने लगेंगे। उन दोनों ने अमीर डैडी की इस बात को याद रखा। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क मिसिज मार्टिन कॉमिक्स बुक के सामने वाले पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी और आधा हिस्सा वो अपने पास रख लेती थी और बाकी का आधा हिस्सा फेंक देती थी। शाम के समय स्टोर में कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर आता था और कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को स्टोर की क्लर्क मिसिज मार्टिन से क्रेडिट के लिए लेता था और बदले में नई कॉमिक्स बुक दे दिया करता था। एक दिन उन दोनों ने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या आप पुरानी कॉमिक बुक हमें दे सकते हो। कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर इस शर्त पर कि वो कॉमिक्स बुक को बेचेंगे नहीं, कॉमिक्स बुक देने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने सोचा क्यों ना हम इन पुरानी कॉमिक्स बुक को किराए पर पढ़ने के लिए दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए कॉमिक बुक्स को किराए पर देना शुरू कर दिया। इसके बदले वो 2 घंटे का 10 सेंट किराया वसूला करते थे। इन 2 घंटों में ग्राहक कितनी भी किताब पढ़ सकते थे। उन दोनों ने माइक की बहन को इस काम में अपनी मदद के लिए $1 प्रत्येक सप्ताह की तनख्वाह पर रख लिया। इस तरह वो दोनों 3 महीने तक औसतन हर सप्ताह $9.5 कमा रहे थे। इससे उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम पर कैसे लगाया जाता है। चैप्टर 2, लोगों को पैसे की शिक्षा देना क्यों जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि 1923 में एजवाटर बीच होटल
शिकागो में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दुनिया भर के लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन लोगों ने हिस्सा लिया था। इनमें से एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स श्वाब और सैमुअल इंसुल उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट के अलावा और भी अन्य बड़े बिजनेसमैन वहां मौजूद थे। इस मीटिंग के 25 साल बाद देखा गया कि इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कुछ ने तो अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया था। असल बात तो यह है कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वो ये सीखना भूल जाते हैं कि पैसों को कैसे रखा जाए। आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने ये हुनर सीख लिया तो आप किसी भी समस्या का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जब पैसों की बात आती है तो अक्सर हम सबके दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे पैसे कमाने की शुरुआत कैसे और कहां से की जाए, कौन सी किताबें पढ़ना अच्छा रहेगा, कामयाबी का रहस्य क्या है, हम किस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ पैसे पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे रहते हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप ये सोचेंगे कि पैसा ही आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ही परेशानी भरा होगा। ध्यान रहे, बुद्धि से समस्याएं सुलझती है और इसी से पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आपके पास आ भी जाए पर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यही समझ नहीं पाते कि असल बात ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। आपने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां तो सुनी ही होगी जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ ही समय बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों रुपए जीतते हैं फिर भी वही आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा आपने ऐसे खिलाड़ियों और फिल्म स्टारों की कहानियां भी सुनी होगी जो अपनी जवानी के दिनों में करोड़पति होते हैं लेकिन बुढ़ापे के दिनों में भीख मांगने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका कारण है पैसे की समझ ना होना। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आपने कितना पैसा बचाया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को संभाल कर रखा। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास पैसे की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए इस उदाहरण से समझते हैं कि अगर हमें कोई घर बनाना है तो हमें 6 फीट की नींव खोदनी होगी। वहीं अगर हमें बहुमंजिला इमारत बनानी है तो हमको सबसे पहले एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 फीट की नींव पर ही बहुमंजिला इमारत बनाना चाहते हैं। हमारा स्कूली सिस्टम उस जमाने का है जब खेती किसानी ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी ये बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। इसीलिए स्कूल कॉलेज से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। देखा जाए तो अकाउंटिंग दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। ये बहुत उलझन भरा विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सवाल ये है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को किस तरह आसानी से समझ सकते हैं। चैप्टर 3 लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच के फर्क को समझें और सिर्फ एसेट्स ही खरीदें। अमीर बनने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आपको संपत्ति यानी कि एसेट्स और दायित्व यानी कि लायबिलिटीज का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये पहला नियम है और यही एकलौता नियम है जो बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस नियम का महत्व पता ही नहीं होता है। ज्यादातर लोग पैसे से संबंधित समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि संपत्ति यानी कि एसेट्स और दायित्व यानी कि लायबिलिटीज में क्या फर्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि गरीब और मिडिल क्लास लोगों को ये लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए अब एसेट्स और लायबिलिटीज के अंतर को समझते हैं। एसेट्स वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, वहीं लायबिलिटीज वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर संपत्ति यानी एसेट्स खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व यानी लायबिलिटीज खरीद सकते हैं। लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच के फर्क को न जानने से ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। 80% परिवारों की पैसे की कहानी यही होती है
कि वो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा नहीं कमाते। इसका असली कारण ये है कि वो जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व ही खरीदते रहते हैं। पैसा कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, पैसे को अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए, पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए, अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो इसका मतलब है आपको पैसे की समझ है। ज्यादातर लोग ये नहीं बता पाते कि उनके पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए भी होता है कि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती। जी हाँ, कैश फ्लो। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनमें पैसों की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। चलिए संपत्ति और दायित्व का अंतर इस छोटी सी कहानी से समझते हैं। हाल ही में शादीशुदा पति पत्नी एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। अब समस्या ये है कि जिस मकान में वो रहते हैं वो बहुत छोटा है। वो दोनों अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं ताकि वो बच्चे पैदा कर सके। अब उनके पास 2 तनख्वाह होती है और वो अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वो फैसला लेते हैं कि अब वो किराए के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। और वो दोनों एक नया घर खरीद लेते हैं। घर खरीदने के बाद उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो दोनों एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। वो दोनों ये सब चीजें संपत्ति समझकर खरीद रहे हैं, लेकिन ये संपत्ति नहीं, दायित्व है, क्योंकि इन सब चीजों से उनकी जेब में पैसा आ नहीं रहा है, बल्कि जा रहा है। अचानक वो अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया है और वो कर्ज में भी है, और उन्हें कार लोन व क्रेडिट कार्ड लोन की किस्त भी चुकानी है। अब वो भी चूहा दौर में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, तभी उनके पास किसी और बैंक का एक क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो खत्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि समझदारी इसी में होगी कि वो अपनी ऊंची ब्याज दर के लिए इस कंज्यूमर लोन को उसके क्रेडिट कार्ड से चुका दे, और इससे घर पर लगने वाले ब्याज से भी उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। दोस्तों, वो ऐसा ही करते हैं और ज्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद वो राहत भरी सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने कंज्यूमर लोन को होम लोन में बदल लिया है। उनको अपनी पैसिव इनकम देनी है, क्योंकि उन्हें अपनी होम लोन की किस्त 30 सालों में चुकानी है। इस समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका उन्हें लगता है। अब वो अगले 30 सालों तक किस्त चुकाएंगे और पैसों की तंगी का सामना करेंगे। पैसे का डर हमेशा उन पर हावी रहेगा, कहीं नौकरी ना छूट जाए, वरना किस्त कैसे चुकाएंगे। हम इतना भी नहीं जानते कि समस्या पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरह खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा दिया है, तो गड्ढा खोदना बंद कीजिए। गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वह सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ न होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को ये इजाजत देते हैं कि वो इन पर काबू कर ले। पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तेमाल होती है। क्या हम खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इसमें समझदारी है? हम लोग अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। अक्सर नासमझी के कारण हम वही दोहराते हैं जो हमें सिखाया गया है। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की नकल करने के कारण पैसों की बहुत सी समस्याएं पैदा होती है। अमीर बनने का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को पहचाना जाए और हमेशा पैसा देने वाले एसेट्स खरीदने की कोशिश की जाए। इसी के साथ अपनी लायबिलिटीज और खर्च को भी कम करने की कोशिश की जाए। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। वीडियो के सेकंड पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जरूर देखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको रिच डैड पुअर डैड बुक समरी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।